नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। कहते हैं एक अच्छी टीम आपको आपके मुकाम तक पहुंचा देती है, बशर्ते टीम में आपस में तालमेल अच्छा हो, टीम का लीडर आपको साथ लेकर चलने वाला हो या लीडरशिप स्किल अच्छी हो, आपकी टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी। हालांकि और भी बहुत कुछ होना चाहिए एक टीम के अंदर, लेकिन यहां बात सियासत की हो रही है। हरियाणा में संगठन को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। आज बात इसी पर, कौन किससे कितना मजबूत है और क्यों है। तो हरियाणा में टीम को लेकर चर्चा होने लगी है। एक टीम दूसरी टीम पर यह आरोप लगा रही है कि विधानसभा और लोकसभा की जंग है और हमारी टीम बेहतर है, मजबूत है और हमारी टीम ही जीतने वाली है। तीन खास लोग जो हमारे साथ चर्चा में मौजूद रहने वाले हैं, उसमें वीरेंद्र सोनी वरिष्ठ पत्रकार, देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर, डॉक्टर महेश कुमार एसोसिएट एडिटर। अब तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, उससे पहले दर्शकों को खबर दिखाएं कि मसला आखिर क्या है, आरोप प्रत्यारोप कहां तक जा पहुंचे हैं। जब अखाड़े में दो बड़े पहलवान उतरते हैं तो जीतने के लिए हर दांव पेच आजमाया जाता है। सियासी अखाड़े की बात करें तो यहाँ भी खेल कुछ ऐसा ही है। प्रदेश के दोनों बड़े दलों बीजेपी और कांग्रेस ने माइंड गेम शुरू कर दी है। संगठन को लेकर एक दूसरे पर हमले तेज हो गए हैं, यानी संगठन पर संग्राम का शो शुरू। पहले आजकल चुनावी बिसात पर सीएम मनोहर लाल खूब चौके मार रहे हैं कांग्रेस संगठन को लेकर। हम तो अपने यहाँ हर एक बूथ पर हर एक पन्ने को काम दे रहे हैं। वो तो अभी अपने जिलों में लटके हुए हैं कि उस जिले का अध्यक्ष कौन होगा। इसमें भी कई फार्मूले उनके बने हैं, कई लिस्टें बनी हैं, कई फट गई हैं, कभी लिस्ट आएगी नहीं आएगी क्या होगा। प्रदेश की लिस्ट में भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। न केवल प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मजबूरी में 4 लोगों को पूंछ और भी लगानी पड़ी, तब जाके उनकी प्रदेश की इकाई का अध्यक्ष बना। जिलों में क्या होगा ये जो समय आएगा तब बताएंगे। बीजेपी का हमला कांग्रेस पर हो तो ये भी कहां चुप रहने वाले हैं। ये तो उनसे भी पुरानी और अनुभवी पार्टी है, कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आजकल फुल फॉर्म में दिख रहे हैं। जवाब ये दिया, अगर इनके पन्ना प्रमुख होते तो इनका प्रदेश अध्यक्ष 52,000 वोटों से हार जाता। अगर इनके पन्ना प्रमुख होते तो जो अब प्रेसिडेंट है, जो उस समय कैबिनेट मंत्री था, वो 32,000 से नहीं हार जाते। अगर इनके पन्ना प्रमुख होते तो 14 में से 12 मंत्री नहीं हार जाते। ये ढकोसला है, ड्रामा है, इनके जुमले हैं और हम तो घर घर तक पहुंच गए हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के माध्यम से। गौरतलब है कि बीजेपी के 90 में से 75 विधानसभाओं में पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो चुके हैं। कमांडर्स आदेश दे रहे हैं कि हर पन्ना प्रमुख 15 परिवारों की जिम्मेदारी ले ले, उनसे पारिवारिक रिश्ते बनाए। इससे पार्टी का बेड़ा एक बार फिर पार हो जाएगा। पर जिलों के विपक्षी नेता इस पर चुटकी ले रहे हैं। ये सब हवा में है। इधर हरियाणा कांग्रेस के ताजा हालात ये हैं कि 22 जिलों के लिए 34 जिला अध्यक्षों, क्योंकि बड़े जिलों में शहरी और ग्रामीण जिला अध्यक्ष अलग होते हैं, इनकी सूची प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। 5-6 जिला अध्यक्षों पर सहमति अभी बनना बाकी है। अब कांग्रेस हाईकमान प्रदेश के सभी बड़े नेताओं की जल्द बैठक बुलाकर सूची घोषित कर देगा। एक बार दोनों दलों का संगठनों पर हमलों का दौर खत्म हो जाए, फिर फील्ड की मोर्चाबंदी, सियासी बमबारी और वार रूम का काम शुरू होगा वही जो प्रदेश की जनता के मन में है। कंडीशंस अप्लाई। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। तो बीजेपी का यह दावा है कि बीजेपी पन्ना प्रमुख तक पहुंच गई है। कांग्रेस संगठन में तकरार दिख रही है, कांग्रेस संगठन दिख नहीं रहा और चुनाव में जीत का दावा किया जा रहा है। अब कौन सी टीम किस पर है, कितनी भारी, इसके आज सवाल को जानने की कोशिश करेंगे। इसका जवाब हरियाणा से ही निकल कर आएगा। चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं डॉक्टर महेश कुमार, आपके पास मैं आ रहा हूं और ये जानने की कोशिश, समझने की कोशिश कि चुनाव क्या हरियाणा में ऐसे ही होता है, कांग्रेस ऐसे ही चुनाव लड़ती है। जो हम टीम की बात करते हैं, स्प्रिट की बात करते हैं, जाहिर सी बात है अच्छी टीम अच्छा नतीजा दे सकती है, लेकिन कांग्रेस के अंदर ऐसा कुछ है नहीं। ये लड़ाई क्या कहती है?
देखिए पंकज, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसे ही हरियाणा में चुनाव लड़ती है। कई खेमों में कांग्रेस से पहले भी बटी रही है, अब भी बटी हुई नजर आ रही है। और हर चुनाव में हमने देखा है इसी तरीके से खेमाबंदी, इसी तरीके से गुटबंदी, इसी तरीके से एक दूसरे को हराने की कोशिश कांग्रेस पार्टी में हर बार देखने को मिलती है। और इस बार भी परिस्थितियां कमोवेश ऐसी ही यहां पर नजर आ रही है। लेकिन जिक्र हम संगठन का कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के पास जिलाध्यक्ष नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ जिलाध्यक्ष की कुर्सी को छोड़ दीजिए, बाकी जो संगठन से जुड़ी तमाम कुर्सियां थी वो पहले से भरी जा चुकी हैं। वो एआईसीसी के जो सदस्य हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हैं वो एआईसीसी में लिए जा चुके हैं। इसके अलावा जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है कांग्रेस पार्टी की, तमाम वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस पूरी बनाई जा चुकी हैं। चाहे यूथ कांग्रेस की बात की जाए, चाहे महिला कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस सेवा दल की बात की जाए। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की कुर्सी को छोड़कर जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के बाद ही जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है वो बनाए जाते हैं। तो ऐसे में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और ब्लॉक प्रेसिडेंट अभी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। इसके अलावा तमाम जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन थी वो पूरी बनाई जा चुकी हैं। तमाम हरियाणा के 22 जिलों के प्रभारी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से घोषित किए जा चुके हैं। जिलाध्यक्ष की भूमिका कहीं ना कहीं जो जिलों के प्रभारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जबरदस्त गुटबंदी इस वक्त कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक खेमे में, दीपेंद्र हुड्डा एक तरफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और जिक्र अगर कुमारी शैलजा का करें या किरण चौधरी का करें या रणदीप सिंह सुरजेवाला का करें तो वो एक साथ गुटबंदी यहां पर करते हुए नजर आते हैं। अजय यादव का अगर जिक्र करें तो एक आध बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ थोड़ा झुकते वो जरूर नजर आते हैं, लेकिन अधिकतर वो भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ यानी रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के खेमे में खड़े हुए नजर आते हैं। गुटबंदी जबरदस्त यहां पर कांग्रेस पार्टी में जरूर आज भी बनी हुई है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि जिलाध्यक्ष की कुर्सी जल्दी हम भर देंगे और बाकी तमाम कुर्सियां पहले से भरी जा चुकी हैं। जी देवेंद्र, आपके पास हम आ रहे हैं, थोड़ा सा आप तुलनात्मक स्थिति बताइएगा, क्योंकि दिखता है, असर दिखता है, क्योंकि जिसकी टीम बेहतर होती है प्रदर्शन बेहतर होता है, ये देखा गया है। सोशल इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं बीजेपी पहले से करती है और उसकी अच्छी है। और ऐसे में बीजेपी से आपको टक्कर लेनी है तो कुछ उस तरह के हथियार ही बाहर निकालने पड़ेंगे। क्या कांग्रेस ऐसा कुछ कर रही है, या फिर जिस तरीके से कांग्रेस मौजूदा रणनीति अपना रही है, एक गुट चलता है कहीं और को, दूसरा गुट कहीं और को, जिलाध्यक्षों की बात अलग से, टीम की बात है नहीं। हुड्डा साहब कहते हैं कि ब्राह्मण डिप्टी सीएम होगा, तो उधर प्रदेश अध्यक्ष साहब कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो, तो हाईकमान आला कमान तय करता है, उसके बाद ही डिसाइड होगा। यानी कि मतभेद भी हैं और जनता के बीच में जो संदेश जाना चाहिए वो है नहीं। ये कितना असर डालेगा? देखिए पंकज, बीजेपी की बात करें तो नो डाउट बीजेपी आज प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, मॉनिटरिंग में और मैनेजमेंट में जबरदस्त तरीके से काम करिए, बड़ी तेजी से काम करिए। पिछले चुनाव भी हमने देखा बीजेपी का जो संगठन है वो क्लेम करते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनमें डायनामिज्म भी है, प्लानिंग जबरदस्त है, उसके बाद मॉनिटरिंग, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन का जो काम है और मैनेजमेंट का जो काम है, बीजेपी का कोई सानी नहीं है हरियाणा में। चाहे कांग्रेस की बात करें, इवन इनेलो के भी आज की स्थितियों में जी बीजेपी चुनाव प्रचार में, तैयारियों में बहुत आगे निकल चुकी है। जिस तरीके से एक बीजेपी के काम करने का वो है कि भले ही कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी हो अपने अपने कारणों से कि सुनवाई नहीं है, जिन नेताओं के लिए हमने काम किया आज विधायक मंत्री है लेकिन हमारी सुनवाई नहीं है, काम नहीं होते, अलग अलग तरह की नाराजगी कारण हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा संगठन है बीजेपी और तैयारियां जबरदस्त है। उसकी तुलना में कांग्रेस की बात करें तो अभी मेरे पानीपत के किसी कांग्रेस नेता से बात हो रही थी, वो कह रहा था जी लड़ाई कोई लड़ाई नहीं है, सब नेता आप कांग्रेस के लिए काम करें, आप ये समझो टिकट की लड़ाई है। हमारे बीच में मैंने उनसे सवाल किया कि भूपेंद्र हुड्डा का कोई प्रोग्राम होता है तो शैलजा वाले नहीं जाते, सुरजेवाला वाले नहीं जाते, शैलजा जब पानीपत में आती है तो हुड्डा के जो कार्यकर्ता उसको सपोर्टर्स हैं वो नदारद रहते हैं। उन्होंने कहा जी ये टिकट की लड़ाई है, लेकिन जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो सब कांग्रेस की साझी लड़ाई है। एक बार कमेटियां बन जाए उसके बाद आप देखना ये टीम कैसे कमाल करती है, उनका ये दावा था। तो लिहाजा गुटबाजी तो है नो डाउट, अपने अपने सीएम की भी लड़ाई है, कौन भारी पड़े, किसके समर्थक ज्यादा कमेटियों में आए, ये अंदरूनी खींचतान है। लेकिन कांग्रेस नेताओं का दावा है कि हम सब कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बार टीम बन जाए, हाईकमान उसका ऐलान कर दे, फिर आप देखना किस तरीके से मोर्चाबंदी में कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल जाएगी, इस तरह के दावे किए जाते हैं। ठीक है, वीरेंद्र सोनी जी मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा सा बताइएगा जो सत्ता में पार्टी आती है हरियाणा में, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो,
या उससे पहले का आप जिक्र आपको याद हो, तो वो कौन सा फॉर्मूला होता है जो सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है, जनता को जो सबसे ज्यादा पसंद आता है, जब जनता सत्ता परिवर्तन करती है या फिर वो खुश रहती है सरकार से, उसी सरकार को दोबारा लाती है? क्या मौजूदा स्थिति जो है, कांग्रेस बीजेपी जिस रणनीति से काम कर रहे हैं वो फिट है उनके लिहाज से? देखिए, कांग्रेस की अपनी कार्यशैली है। कांग्रेस में एक जो पार्टी का संगठन का एक रुखता है उसका अभाव दिखाई देता है। ये जनता को पहले से मालूम है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, पहले भी रही है, आगे भी रहेगी। तो अब भी जो दिखाई दे रही है कोई भिन्न नहीं है, स्थिति भिन्न नहीं, जनता को मालूम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संगठन की खूबसूरती है कि वहां जो भी अगर मतभेद भी होते हैं तो वो सिर्फ बैठक तक ही सीमित रहते हैं, वो बाहर उसका सार्वजनिक रूप से वो प्रकट नहीं होते हैं। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक बहुत बड़ी एक जो है ये उसका अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। कांग्रेस में जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है विपक्ष के नेता के नाते कुछ बयान देते हैं। उन्होंने 4 जो है उप मुख्यमंत्री बनने की बात कही है। कुमारी शैलजा उसको चुनौती देने की बात कह रही है। वो कह रही है ऐसा कोई फैसला हुआ ही नहीं, उसमें मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की घोषणा को कांग्रेस के नेता ही जो है उसका खंडन कर रहे हैं। वो जबकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की संगठन की जो संरचना है, चाहे वो पन्ना प्रमुख भी है, उसकी पूरी जानकारी जो है पोर्टल पर है, पार्टी के पोर्टल पर है। जो जिला अध्यक्ष है सिर्फ उसको ही वो उसको जो है वो देख सकते हैं। तो पूरे संगठन की संरचना की जो जानकारी है वो पोर्टल पर रहती है। वहां जिला अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक वो उनकी जानकारी में रहता है कि किस जिले के अंदर क्या गतिविधि चल रही है, कितने पन्ना प्रमुख हैं। अब देखिए, करनाल में अभी पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ, क्योंकि पहले वहां पर जितना पन्ना प्रमुख की जो पात्रता थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए सीएम सिटी में भी वो जो नियम है वो सबके लिए लागू है। वहां अगर पन्ना प्रमुख बनने में देरी हुई, पूरे नहीं बन पाए, वो जो पात्रता थी उसमें पीछे रह गए थे, अब बनने के बाद ही वहां पर सम्मेलन हुआ। ये अवश्य हो सकता है कुछ जो पन्ना प्रमुख हों वो कुछ फर्जी भी हो सकते हैं, कुछ वैसे भी हो सकते हैं। लेकिन पार्टी का यह मानना है कि 10%, 15% जो भी होंगे कार्यकर्ता होंगे वो ईमानदारी से, निष्ठा से कार्य करेंगे। जबकि कांग्रेस के अंदर जो है वो व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ा होता है और व्यक्ति विशेष की ही राजनीति करता है। तो जबकि भारतीय जनता पार्टी संगठन के स्तर पर है, अब यहाँ कोई कांग्रेस के ऑब्जर्वर भी जहां जाते हैं वहां किसी ना किसी नेता के पक्ष में जो है वो नारेबाजी शुरू हो जाती है। आज फतेहाबाद के अंदर गए तो वहां भी नारेबाजी हुई, पहले रोहतक के अंदर गए तो वहां भी नारेबाजी हुई। तो कोई भी जिला स्तर पर जहां भी ऑब्जर्वर जाते हैं कांग्रेस के तो वहां शक्ति प्रदर्शन होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है ही नहीं, ऐसा कभी दिखाई देता भी नहीं है। जी, अब महेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये गुटबाजी, ये कलह, ये संगठन की लड़ाई, ये संगठन का न बन पाना, समय से पहले नहीं बन पाना, क्योंकि अब तो वक्त बहुत ज्यादा कम बचा है, ये सियासी तौर पर कहा जा सकता है। बीजेपी से अगर तुलना करेंगे तो और ज्यादा आपको कम दिखाई देगा। बीजेपी चुनाव 5 साल बाद होने वाला होता है, उसकी तैयारी आज से करती है, ऐसा कहा जाता है और वो दिखता भी है कई जगहों पर। लेकिन महेश, ये जानने की कोशिश आपसे करें, ये लड़ाई जो है ना यहीं तक ही नहीं है। आप जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर, उनके चुनाव को लेकर अड़े हुए हैं। अभी आपको उम्मीदवारों के नाम तय करने हैं और हुड्डा साहब कहते हैं कि सीएम डिप्टी सीएम की बात होती है, लेकिन उससे पहले तो विधायक चुनाव जाएगा और विधायक चुनने के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, इसका खुलासा कोई करना नहीं चाहता। क्या वाकई में इसका असर वहां नहीं दिखाई देगा क्या, जब आप टिकट बंटवारे पर जाएंगे, जब आपके वहां एक सीट के लिए 10-10 उम्मीदवार होंगे, 10-10 की लड़ाई होगी, सिर्फ फुटबॉल की स्थिति होगी जो हम अक्सर देखते हैं, उसमें कैसे पार पाया जाएगा? देखिए, 2-2 की बात मैं कह सकता हूं कि अगर कहीं भी तूफान पैदा है, कहीं भी संघर्ष की स्थिति अगर पैदा हो चुकी है तो कहीं ना कहीं कम या ज्यादा नुकसान जरूर होता है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हरियाणा की मौजूदा सूरत हाल को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो यहां पर 2 खेमों में पूरा जो चुनाव है बढ़ता हुआ नजर आएगा। आने वाले दिनों में आप देख पाएंगे, चाहे लोकसभा चुनाव भी हो, चाहे आने वाले दिनों में लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव हरियाणा में होना है। पूरे 2 खेमों में ये पूरा इलेक्शन खड़ा हुआ नजर आएगा। एक वो खेमा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा, यानी सरकार को जिताने में अपनी पूरी ताकत लगाएगा, और एक वो खेमा जो किसी भी सूरत में, किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगा। अब जो भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले लोग हैं उन्हें लगता है कि सबसे ज्यादा संभावनाएं अगर किसी एक राजनीतिक दल के पास है और किसी एक चेहरे के पास है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास वो संभावनाएं ऐसे लोगों को नजर आ रही हैं। हालांकि परिस्थितियां तय करेगी कि कांग्रेस पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। क्या कुमारी शैलजा पर दांव खेला जा सकता है, रणदीप सुरजेवाला
दोबारा को क्या पार्टी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दे सकती है, ये वक्त और परिस्थितियां तय करेंगी। लेकिन इतना जरूर मानकर चलिए कि बीजेपी को जिताने वाले लोग अपनी पूरी ताकत बीजेपी को जिताने में लगा देंगे और बीजेपी को हराने वाले लोग अपनी पूरी ताकत एक राजनीतिक दल के साथ खड़े होकर उसे मजबूती देने में लगा देंगे। अब कांग्रेस पार्टी के भीतर कितना भी तूफान हो, लेकिन जो बीजेपी को हराने की मंशा रखने वाले लोग हैं वो अंदरूनी हालात को दरकिनार करते हुए हर हाल में बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेंगे और इसी का फायदा यहां पर कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से हरियाणा की जनता ने उन्हें अपने सर आंखों पर बिठाने का फैसला कर लिया हो। जो एंटी इनकमेंसी 9 सालों के अंतराल के बाद, 9 साल के राज के बाद, ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया आप इसे मान सकते हैं कि 9 सालों के भारतीय जनता पार्टी के पहले अकेले और उसके बाद गठबंधन की सरकार चलाने के 9 साल, इसमें एंटी इनकमेंसी हरियाणा के अंदर पैदा हुई है और इसी का फायदा यहां पर कांग्रेस पार्टी खुद उठाना चाहती है। उन्हें खुद ये बखूबी पता है कि उनके अंदरूनी हालात चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो बीजेपी को हराने वाले वोटर्स हैं, जो बीजेपी को हराने वाले लोग हैं, वो उनके तरफ आ सकते हैं, उनकी तरफ उनका ध्रुवीकरण हो सकता है और यही कांग्रेस पार्टी की आज सबसे बड़ी जो ताकत है पार्टी खुद मान रही है। जी देवेंद्र, 1+1 2 111 कहा जाता है, लेकिन अगर जिस बात का जिक्र महेश कर रहे हैं, सत्ता विरोधी लहर प्लस आपका परफॉर्मेंस, आपका टीम वर्क, आपकी मेहनत, उसके बाद सत्ता मिले तो वो बहुत जरूरी है कि आप आगे 5 साल बहुत बेहतर तरीके से देख सकते हैं। अगर सिर्फ एक पहलू पर, एक बिंदु पर आप इस आस में बैठे हैं कि देखिए सत्ता विरोधी लहर है, उसका फायदा तो हमें मिलेगा और हम आपस में लड़ें या कुछ भी करें, उसका फर्क जनता में नहीं पड़ने वाला। एक सवाल तो ये। दूसरा ये कि अभी हम विधायक तक पहुंचे थे कि कुरुक्षेत्र या कहीं शायद सुरजेवाला जी ने भी सीएम पद के लिए कुछ एक बयान दिया था। तो विधायक की लड़ाई, टिकट की लड़ाई विधायक के लिए, फिर उसके बाद सीएम की लड़ाई, ये इतनी राह कठिन दिखाई देती है यहां से बैठकर कांग्रेस के लिए। वहां क्या होता है वो पता नहीं। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए पंकज, मैं जमीनी हकीकत की बात करूं, बहुत सारे लोगों से, क्योंकि मैं थोड़ा सा यथार्थवादी विचारधारा रखता हूं, बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूं। जैसे किसान से बात की, किसानों का यह कहना है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन चला था, 1 साल से ज्यादा चला, किसानों की एमएसपी मांग अब तक पूरी नहीं हुई। तो किसानों से मैं बात करूं तो जो किसान 2014-19 में बीजेपी के साथ गए थे, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा जिस तरीके से सामने आया था, लोगों ने खुलकर समर्थन किया था। लेकिन किसान आंदोलन के बाद मैं ये मानता हूं कि उसमें एक वर्ग ऐसा जरूर होगा जो शायद बीजेपी से विमुख नजर आएगा। इसी तरह कर्मचारियों की बात करूं, हरियाणा के जो ऑफिसर्स लेवल के कर्मचारी हैं, मध्यम श्रेणी के या निचले तबके, मैं लोगों से बात करता हूं कर्मचारियों से, क्या सरकार ठीक चल रही है, सरकार आपके लिए अच्छा कर रही है, तो लोगों में, कर्मचारियों में भी नाराजगी तो है। व्यापारी वर्ग जो था 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी का खुलकर साथ दिया। ये जीटी रोड बेल्ट है जिसकी मैं बात करता हूं, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, जो शहरी इलाका है। तो जो व्यापारी थे उन्होंने 2014-19 में बीजेपी का खुलकर साथ दिया। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से लुभाया था पूरे देश को। अब मैं व्यापारियों से बात करूं तो व्यापारी भी नाराजगी तो जाहिर करते हैं, भले ही वोट बीजेपी को दें क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं दिखता उनको अगर, लेकिन मेरे को लगता है ये जो वर्ग है, कर्मचारी, किसान, व्यापारी और एक आम आदमी, आम तबका जो मतलब कम आय में गुजारा करता है, कुछ कुछ मिलाकर नाराजगी तो उनमें भी है। ये मतलब जमीनी हकीकत है जो चुनाव में कहीं ना कहीं असर डालेगी। रही बात कांग्रेस की गुटबाजी की, तो मेरे को लगता है जैसे नेता भी दावा करते हैं, रणदीप सुरजेवाला, शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, इनकी ये लड़ाई और गुटबाजी या ये वर्चस्व तब तक नजर आ रहा है जब तक कमेटियां नहीं बनी। क्योंकि सभी बड़े नेता, किरण चौधरी हो, कुमारी शैलजा हो, कैप्टन अजय यादव, भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला, इनके समर्थक है, जिनके ये नेता है, एक एक क्षेत्र के नेता है, कोई किसी इलाके का नेता है, कोई किसी इलाके का, तो इनके समर्थक उम्मीद करते हैं कि कमेटियों में हमारे को जगह मिले, उसके लिए कोशिश करें, लामबंदी करते हैं और अपने समर्थकों का हौसला बढ़ाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। तो ये वर्चस्व की जो लड़ाई है, जो गुटबाजी है, मेरे को लगता है ये तब तक है जब तक चुनाव पूरी तरह सिर पर नहीं आते या कमेटियां नहीं बन जाती। कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि हमारी ये लड़ाई कोई पार्टी के खिलाफ नहीं है, हमारी टिकट की लड़ाई है। अगर कोई भूपेंद्र हुड्डा के साथ खड़े तो टिकट के लालच में कि भूपेंद्र हुड्डा मेरी पैरवी करेंगे, शैलजा के साथ कोई है तो वो ये कहते हैं कि शैलजा मेरी पैरवी करेगी, क्योंकि कांग्रेस की टिकट के लिए काफी जोर लगेगा। क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि कांग्रेस पार्टी है जो हरियाणा में उसका रास्ता रोक सकती है, टक्कर दे सकती है, और यही स्थिति कांग्रेस के लिए बीजेपी के, बीजेपी मानती है कि कांग्रेस की गुटबाजी है, कांग्रेस को लोग पसंद नहीं करते,
राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व नहीं है, तो इस कमजोरियों का बीजेपी भी फायदा उठाना चाह रही है। लेकिन आम लोग ये मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि दोनों बड़े दल हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा बड़ा मुकाबला जो होना है इन दोनों दलों में होना है। और आगे जैसे जैसे समय गुजरेगा, वक्त गुजरेगा, तब माहौल कैसा बनता है, किस तरह के मुद्दे सामने आते हैं, कोई घटना होती है तो किस दल पर असर पड़ता है, तो आने वाले समय में ये नजर आएगा। लेकिन बीजेपी वर्सेस कांग्रेस मुकाबला होता नजर आ रहा है। जी वीरेंद्र सोनी जी, एक सत्ता विरोधी लहर के आसर ही कांग्रेस आगे बढ़ रही है। अभी देवेंद्र ने भी कहा और महेश ने भी कहा कि सत्ता विरोधी लहर और कुछ लोगों के पास ऑप्शन नहीं होगा तो वो कांग्रेस की तरफ जाएंगे और कांग्रेस को ऑप्शनल बनाएंगे, ऑप्शनल तरीके से। यानी कि आपने वैसा विजन पेश किया नहीं, आपके पास कुछ ऐसा है नहीं, हाँ वहां से हम खुश नहीं है इसलिए हम कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं। क्या ये स्थिति सियासी तौर पर आपको सरकार चलानी है, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो अच्छी रहती है, आपको उतना कॉन्फिडेंस देगी? एक सवाल ये, और दूसरा ये कि बीजेपी के लिए एक कशमकश की स्थिति बनती हुई दिख रही है। उनके कुछ सीनियर नेताओं के बयान भी आ रही हैं, मौजूदा वक्त में वो गठबंधन की सरकार में है और आगे चुनाव में गठबंधन के साथ जाए या बगैर साथ जाए, एक स्थिति ऐसी पैदा हो रही है। कहीं नहीं कहीं आभास बीजेपी को भी हो रहा है कि कुछ खिलाफ जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व, उनको लगता है कि सत्ता विरोधी लहर है। स्वाभाविक है, जब 9 वर्ष का शासनकाल है तो सत्ता विरोधी लहर का आना जो है ये सामान्य माना जाता है। और इसका हल क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आभास है कि अब वहां, इसीलिए वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाले नहीं है। वो उनका एक ही नारा होगा जो जैसे अन्य राज्यों में होता है, वो मोदी जी के नाम पर और कमल के चिन्ह के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हमने मनोहर लाल जी को चेहरा उतारा तो जो आशातीत सफलता है वो मिलने की उम्मीद नहीं है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को भी लग रहा है कि सत्ता विरोधी लहर है। कांग्रेस को अपनी गुटबाजी से ज्यादा ये लगता है कि जो उसका जो चुनाव है वो जनता लड़ेगी। जिस तरह जनता पार्टी की लहर में हुआ था, 1970 में हुआ था, वो कांग्रेस के खिलाफ लहर थी, जनता पार्टी सत्ता में आई थी। तो इस तरह कांग्रेस के नेताओं को लगता है, चाहे उनकी कितनी भी गुटबाजी हो, उसका अंतर नहीं है। लोग जो है इस सरकार को बदलना चाहते हैं और उनके सामने विकल्प कांग्रेस है। कांग्रेस के नेताओं का यह भी मानना है कि देश वाले बेल्ट में हुड्डा प्रभावशाली है, तो लोग हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। रणदीप सुरजेवाला के क्षेत्र में जो है वो सुरजेवाला को देखना चाहते हैं, कोई कुमारी शैलजा को उनके क्षेत्र में देखना चाहता है। तो इस तरह कांग्रेस नेता अपने अपने गढ़ में मजबूत होते जा रहे हैं और इसका उनको लाभ मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात को मालूम है कि अगर हमने इस समय नेतृत्व परिवर्तन किया तो इसका गलत संदेश जाएगा और गलत संदेश का जाने का यह उनकी संभावना पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता विरोधी लहर को मुकाबला करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रही है। इसलिए जगह जगह पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संपर्क हो रहा है और जनता की उपलब्धियों को बताने के लिए जो लाभार्थी हुए हैं उनके साथ संपर्क किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस जो है सत्ता विरोधी लहर को कहां तक मुकाबला कर पाएगी, ये समय बताएगा। चलिए, ये वक्त बताएगा। महेश, एक और सवाल, शायद अंतिम दौर में हम चले जाएं, लेकिन कांग्रेस के नजरिए से और बीजेपी के नजरिए से ये टीम वर्क की बात हो रही है, संगठन की बात हो रही है और संगठनात्मक तौर पर बीजेपी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। कांग्रेस के नजर से जब आगामी चुनाव आएगा तो उस वक्त क्या कांग्रेस अकेले अपने दम पर हरियाणा में जो सरकार बनाने की बात हो रही है, सीएम और डिप्टी सीएम 4 होंगे की बात हो रही है, ये जो बातें की जा रही हैं, ये अकेले दम पर हो सकता है या होने जा रहा है या इसके साथ कुछ और जुड़ सकता है? एक सवाल ये। और बीजेपी के लिए वही सवाल, जेजेपी बीजेपी वाला जो सवाल था कि आगे क्या कुछ रहने वाला है, जनता क्या देख रही है? कई लोग देख रहे हैं कि जब कोई गठबंधन हुआ है ये ठीक नहीं है, अलग होता तो और बेहतर होता। कुछ लोग कहते हैं नहीं, साथ चलना चाहिए। देखिए, दो टू की मैं बात कह सकता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाटों का ध्रुवीकरण किया है। हरियाणा प्रदेश में मौजूदा जो परिस्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं उसमें जाटों का पूरा समर्थन यहां पर, ना सिर्फ रोहतक और पुराने सोनीपत के इलाके में, पुराने रोहतक जिले के इलाके में, रोहतक सोनीपत और झज्जर के इलाके में पहले जो सबसे ज्यादा प्रभाव जाटों में अगर देखने को मिलता था हुड्डा परिवार का, तो इसी इलाके में देखने को मिलता था। लेकिन अब पूरे हरियाणा प्रदेश में जाटों का जो समर्थन है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हासिल कर रहे हैं। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा बखूबी जानते हैं। और अब जिक्र करते हैं भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी को लेकर स्ट्रेटेजिकली ये मानकर चला जाता है कि इलेक्शन जैसे ही नजदीक जाएगा जाट और गैर जाट के इलेक्शन में तब्दील करने की कोशिश पार्टी कर सकती है। अब इसी का तोड़ यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से निकाल दिया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये समझ चुके हैं कि जाट अगर उसके समर्थन में खड़ा हो चुका है तो अब बारी गैर जाट को अपने साथ जोड़ने की है। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनावी अग्नि परीक्षा के वक्त गैर जाट का ध्रुवीकरण अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है तो उस पूरे ध्रुवीकरण को ही डिकोड यहां पर करने की कोशिश भूपेंद्र सिंह हुड्डा
कर रहे हैं, वो साफ ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण डेप्यूटी सीएम हम उनकी सरकार में होगा। उसके बाद वो साफ ये भी कह रहे हैं कि दलित डेप्यूटी सीएम उनकी सरकार में होगा। ये भी कहा कि ओबीसी डेप्यूटी सीएम उनकी सरकार में होगा, और अगर इन तीनों को छोड़ के सामान्य जातियां अगर बचती है तो उनका भी एक डेप्यूटी सीएम उनकी सरकार में होगा। यानी पूरी की पूरी भागीदारी गैर जाट जातियों को अलग अलग श्रेणियों में दे दी जाएगी, किसी भी तरह के हिस्से में कोई कटौती नहीं होगी। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए यही सबसे बड़ी मुश्किल होगी कि वो गैर जाट जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है हरियाणा की पॉलिटिक्स में, गैर जाट का ध्रुवीकरण बंडल वो कैसे बनाएगी, किस तरीके से गैर जाट को एक साथ जोड़कर उसे अपने साथ कनेक्ट कर पाएगी। तो यहां पर एक बाउंस बैक भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले से खेल को इस तरीके से फैलाने का काम कर रहे हैं कि बीजेपी तमाम कोशिशों के बाद भी जी देवेंद्र, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहता हूं, बस इतना सा कि आमतौर पर देखा जाता है कि कांग्रेस की तरफ से या तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, बयान देता है, या फिर प्रदेश अध्यक्ष के जरिए बयान आता है, लेकिन यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए तमाम तरह की चीजें साफ की जा रही हैं, बताया जा रहा है। इसे कैसे देखें जल्दी में? देखिए, मैं इस मामले में आपने सही सवाल पूछा है। भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस हाईकमान ने इसकी अथॉरिटी नहीं दी कि आप बताओ कि कांग्रेस क्या करने वाली है। जिस तरह जाट नॉन जाट की बात है, बीजेपी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मेरी अक्सर बात होती है, वो शायद ये इशारा करते हैं कि आगे जो चुनाव होने वाला है लोकसभा विधानसभा हरियाणा में, तो कम से कम जाट नॉन जाट के मुद्दे पर होगा। जी जहां तक भूपेंद्र हुड्डा की बात है, भूपेंद्र हुड्डा को हाईकमान की अथॉरिटी नहीं है कि उप मुख्यमंत्री किसको बनाना है, किस वर्ग को, लेकिन बतौर सीनियर नेता होने के नाते या भूपेंद्र हुड्डा के जो दाव है वो कमाल कर सकते हैं। हाईकमान इसलिए चुप है कि किसी तरीके से सरकार आ जाए, कांग्रेस अच्छा कर जाए, शायद इस बात की छूट भूपेंद्र हुड्डा को दी जा रही है सीनियर होने के नाते, मैं ही समझता हूं। ठीक है, वीरेंद्र सोनी साहब, छोटे शब्दों में आपसे भी, इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं, उधर से रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा चुपके से कुछ ना कुछ ऐसा कह देती है जिससे ऐसा लगता है कि हाईकमान को तो पता ही नहीं है। नहीं, देखिए, ये सब बातें कांग्रेस में चलती रहेंगी। कांग्रेस की संस्कृति ऐसी है। एसआर के ग्रुप बना हुआ है, हाईकमान से मिलता है, हाईकमान से अपनी भावना व्यक्त करता है कि उनके जो जिला अध्यक्षों की सूची है वो बदली जा रही है, तो ये तो चलता रहेगा। अगर अच्छा होता कि जो कांग्रेस के प्रभारी हैं दीपक बावरिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भांजी, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला एक साथ मिलकर ये घोषणा करते तो उसका अच्छा संदेश जाता, लोगों के बीच भी जाता, कांग्रेस की एकरूपता का संदेश जाता। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। तो विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं और उसी में तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप अब संगठन को लेकर लगाए जा रहे हैं। बीजेपी कहती है देखिए हम पन्ना प्रमुख तक पहुंच गए, हमारा संगठन मजबूत है इसलिए हम सत्ता बचा लेंगे, तो कांग्रेस कहती है नहीं, ये ढकोसलेबाजी है। आपके बीते चुनाव में आपके प्रदेश अध्यक्ष कितने वोटों से चुनाव हारे, इसी पन्ना प्रमुख की बदौलत। ऐसे में ये दावा करना गलत है, बेमानी है।